हु इज़ अली रेज़ा अराफ़ी? खामनेई की मौत के बाद ईरान को मिला नया सुप्रीम लीडर, जाने कौन है अली रेज़ा अराफ़ी। यानी कि जो हाल ही में ईरान इजराइल युद्ध हो रहा है उसी के बीच खामनेई की मौत की खबरें सामने आई हैं। अली रेज़ा अराफ़ी ईरान के एक बेहद प्रभावशाली धार्मिक और राजनीतिक व्यक्ति है। वे ईरान के अहले बैत और अल मुस्तफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के प्रमुख रहे हैं। ईरान में सुप्रीम लीडर का पद राष्ट्रपति से भी बड़ा होता है। सेना, परमाणु कार्यक्रम और विदेश नीति पर अंतरिम फैसला उन्हीं का होता है। खामनेई के बाद उन्हें इस शक्तिशाली पद के लिए सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। अली रेज़ा अराफ़ी कौन है? तो धार्मिक पद, वे एक आयतुल्ला है जो शिया इस्लाम में बहुत ऊंचा धार्मिक पद होता है। शिक्षा के क्षेत्र में दबदबा, वे ईरान की मशहूर अल मुस्तफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर रहे हैं। यह यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में ईरान की विचारधारा फैलाने का काम करती है। शक्तिशाली परिषद के सदस्य वे गार्जियन काउंसिल और असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के सदस्य हैं। यही वो संस्थाएं जो ईरान के कानून और अगले सुप्रीम लीडर का चुनाव करती है। उन्हें सुप्रीम लीडर के तौर पर क्यों देखा जा रहा है? तो ईरान में सुप्रीम लीडर बनने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है: धर्म पर पकड़ और राजनीतिक वफादारी। अली रेज़ा अराफ़ी की कोई वर्तमान सुप्रीम लीडर अली खामनेई का बेहद करीबी और भरोसेमंद माना जाता है। वे कट्टरपंथी विचारधारा के हैं, यानी वे पश्चिमी देशों जैसे कि अमेरिका के खिलाफ सख्त रुख रखने के लिए जाने जाते हैं। उनकी विचारधारा और प्रभाव कट्टरपंथी सोच है। अराफ़ी ईरान की इस्लामिक क्रांति के उसूलों को सख्ती से लागू करने के पक्षधर हैं। इंटरनेशनल नेटवर्क तो अल मुस्तफ़ा यूनिवर्सिटी के जरिए उनके संबंध दुनिया भर के मुस्लिम देशों के विद्वानों से है, जो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान देते हैं। भारत और दुनिया के लिए इसका क्या मतलब है? अगर अली रेज़ा अराफ़ी ईरान के कमान संभालते हैं तो तनाव बढ़ सकता है। अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान का संघर्ष और उग्र हो सकता है, क्योंकि वे अपनी नीतियों में बदलाव करने की मूड में नहीं दिखते। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ईरान मध्य पूर्व की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। नए नेतृत्व से दुनिया पर ये असर पड़ सकते हैं, जैसे कि परमाणु समझौता। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर दुनिया की चिंताएं बढ़ सकती है। इस्लामिक देशों का नेतृत्व, सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देशों के साथ ईरान के रिश्तों में बदलाव आ सकता है, जिससे तेल की कीमतों पर भारी असर पड़ेगा। भारत पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो भारत और ईरान के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से अच्छे रहे। नए लीडर के आने से भारत पर ये असर होंगे। चाबहार पोर्ट, भारत ईरान में चाबहार बंदरगाह विकसित कर रहा है ताकि अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच सके। नया नेतृत्व इस प्रोजेक्ट की गति तय करेगा। ऊर्जा सुरक्षा, भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए ईरान से सस्ता तेल मिलने की उम्मीद रहती है। अगर नए लीडर के आने से अमेरिका ईरान पर से प्रतिबंध हटाता है तो भारत को बहुत फायदा होगा। अली रेज़ा अराफ़ी ईरान के अंतरिम सुप्रीम लीडर। अगर रणनीतिक संतुलन, भारत को अमेरिका और ईरान के बीच संतुलन बनाना होगा। ईरान में अस्थिरता से भारत के निवेश को खतरा हो सकता है। ऐसा क्यों हो रहा है और इससे क्या हो सकता है? क्यों हो रहा है? तो अयातुल्ला खामनेई की उम्र काफ़ी अधिक, यानी कि 86 ईयर हो चुकी थी और उनकी सेहत को लेकर लंबे समय से अटकलें थी। उनके बाद सत्ता का खालीपन न रहे, इसलिए असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स नए नेता का चुनाव करती है। आंतरिक विद्रोह, अगर ईरान की जनता, विशेषकर युवा, नए कट्टरपंथी नेता को स्वीकार नहीं करती तो देश के भीतर बड़े आंदोलन हो सकते हैं। क्षेत्रीय युद्ध, मध्य पूर्व में पहले से ही इजराइल, हमास और हिजबुल्लाह के साथ तनाव है। नया नेतृत्व इसे और भड़का सकता है या शांति की ओर ले जा सकता है। ईरान में सुप्रीम लीडर का मतलब क्या है? ईरान में राष्ट्रपति सिर्फ शासन चलाता है, लेकिन असली ताकत सुप्रीम लीडर के पास होती है। सेना पर कंट्रोल, ईरान की सेना और रेवोल्यूशनरी गार्ड सीधे सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करते हैं। परमाणु कार्यक्रम, परमाणु बम बनाना है या नहीं, इसका आखिरी फैसला सुप्रीम लीडर ही करता है। और धार्मिक प्रभाव, वे न केवल राजनीतिक बल्कि करोड़ों शिया मुसलमानों के धार्मिक गुरु भी माने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खतरे की घंटी क्यों है? तो ईरान और इजराइल के बीच इस वक्त सीधा युद्ध जैसे के हालात है। इजराइल के साथ संबंध, अगर नया लीडर है भी ज़्यादा कट्टर होता है तो वह हमास, हिजबुल्लाह और हुतियों को और ज़्यादा हथियार दे सकता है, जिससे मिडल ईस्ट में महायुद्ध छिड़ सकता है। अमेरिका के साथ दुश्मनी, अमेरिका ने ईरान पर बहुत पाबंदियां लगाई हुई है। नया लीडर अगर अमेरिका से बात नहीं करता तो दुनिया भर की तेल की कीमतें आसमान छू सकती है। भारत के लिए 3 सबसे बड़ी चिंताएं और अवसर। तो भारत के लिए यह खबर बहुत नाजुक है। चाबहार पोर्ट का भविष्य, भारत ने ईरान के इस पोर्ट में करोड़ों रुपए लगाए हैं ताकि हम पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान जा सके। अगर ईरान में अस्थिरता आती है तो भारत का यह निवेश डूब सकता है। सस्ता कच्चा तेल, भारत पहले ईरान से बहुत तेल खरीदता था। अगर नए नेतृत्व के साथ दुनिया के रिश्ते सुधरते हैं तो भारत को फिर से सस्ता तेल मिल सकता है, जिससे यहाँ पेट्रोल डीजल सस्ता हो सकता है। खामनेई का उत्तराधिकार, आयतुल्ला खामनेई काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे। ईरान के संविधान के अनुसार की मृत्यु के बाद एक विशेष परिषद तुरंत नया नेता चुनती है ताकि देश में अराजकता
न फैले। ईरान के अंदर विद्रोह। ईरान के युवा खासकर महिलाएं पहले से ही हिसाब और आज़ादी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। नया लीडर अगर बहुत सख्त हुआ तो देश के अंदर गृह युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं। यह खबर केवल एक व्यक्ति के आने की नहीं बल्कि यह तय करेगी कि तीसरा विश्व युद्ध टलेगा या शुरू होगा। भारत के लिए चुनौती यह है कि वह ईरान के नए नेता से दोस्ती भी रखे और अमेरिका को भी नाराज न करे। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।